खबर छतरपुर से है। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर शांति और मर्यादा बनाए रखने के लिए आयोजन समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। समिति ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि इस बार शोभा यात्रा या कार्यक्रम में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। समिति ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या समूह नियमों की अनदेखी करते हुए डीजे लेकर आता है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। तो समिति इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि त्योहार को धार्मिक आस्था, शांति और अनुशासन के साथ मनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और श्री राम नवमी के पर्व को गरिमा के साथ मनाएं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कहीं भी डीजे बजता पाया गया तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उपकरण को भी जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। हम पहले एक बात बोल के आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम कैसे रहेगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में गणपति पूजा प्रसिद्ध है, जिस तरीके से बंगाल में दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, जिस तरीके से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है, उसी तरीके से ये सोचना है समिति का कि छतरपुर की रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकलेगी, पूरी संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति को समेटे हुए आपको देखने को मिलेगी कि छतरपुर की शोभा यात्रा एकदम दिव्य और भव्य होगी। और आने वाले समय में आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को खुद, आप क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोगों के सहयोग से कि अपने यहाँ की रामनवमी की शोभा यात्रा दिन पे दिन प्रतिदिन उसके आगे की ओर बढ़ती नजर आएगी। इसके लेके हम लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं और महिलाओं की संख्या जब देश में आती है, हिंदू आबादी भी महिलाओं की आदि महिलाओं की रहती है, तो उनका योगदान, महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ के रहेगा और महिलाएं भारी संख्या में निकल के आएंगी और आप लोगों को देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से महिलाएं आगे आई हैं और अपने यहाँ की शोभा यात्रा कितने ऊंचाई पर जाती है, ये सब देखने को मिलेगा। पारंपरिक, हाँ पारंपरिक, बिल्कुल बिल्कुल, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र, झांझ, मजीरा, ढोल, धड़ पार्टियां और वो नहीं होती दिल दल घोड़ी, तमाम बुंदेलखंड की संस्कृति से लेके जो म्यूजिक वाद्य यंत्र हैं वो सारे शामिल रहेंगे और अपने यहाँ की जो संस्कृति रहेगी वो सारी आपको देखने को मिलने का प्रयास पूरा किया जा रहा है कि देखने को मिले। आज चूंकि क्या है कि पिछले 21 वर्षों से ये 21वां वर्ष है राम नवमी की शोभा यात्रा निकलते हुए, तो 10 वर्षों से जो 50-55 वर्ष की आयु वाले, 60 वर्ष की आयु वाले हैं, वो 10 वर्षों से शिकायत कर रहे थे कि हम लोग जो है शोभा यात्रा में डीजे के कारण शामिल नहीं हो पाते हैं। एक घटना आप लोगों को अगर ज्ञात हो कि टीकमगढ़ में एक की मौत भी रामनवमी को डीजे के कारण हो गई थी। तो अब हमें अपने नगर की जनता का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो हमारी समिति ने पिछले वर्ष ही घोषणा कर दी थी कि जो है डीजे अगले वर्ष नहीं बजाना है। देखिए, जितना बड़ा आयोजन है उस हिसाब से ये बहुत आवश्यक है कि वो एक व्यवस्थित कार्यक्रम लगे और शहर के लोगों के बीच का कार्यक्रम है और जो ध्वनि अत्यधिक हो रही थी उससे शहर के लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा था। हम सबका एक संयुक्त प्रयास है कि छतरपुर का जो एक कार्यक्रम है उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हर उम्र के लोग जब शामिल होते हैं तो उनको असुविधा ना हो। ईश्वर का कार्यक्रम है, उसमें राम धुन भी बजे तो नियंत्रित होकर बजे। जो स्टैंडिंग डीजे आ रहे थे उसमें साय पॉपो इतना ज्यादा बजता था, कहीं ना कहीं लोगों के हृदय को और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। आप सभी के साथ हम एक प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शहर इसमें पूरा सहयोग करेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। जय श्री राम, सीताराम।